नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी और इस बार भागलपुर से अजय मंडल जी को जदयू ने अपना प्रत्याशी बनाया। यूं कहें तो राजग के ये प्रत्याशी हैं, क्योंकि बीजेपी और जदयू का गठबंधन है बिहार के अंदर और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो सपना राजग इस वक्त देख रहा है उसमें हम भागलपुर की बात करते हैं। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आपको यहाँ का प्रत्याशी बनाया गया? आप नाथनगर से भी विधायक रहे हैं, आप कहलगांव से भी जीते हैं, तो कितना प्रेम मिला वहाँ पे और सांसद के रूप में क्या कार्य करना चाहते हैं अपने क्षेत्र में? देखिए, राजग गठबंधन माननीय रामविलास जी, माननीय प्रधानमंत्री, बीजेपी लोजपा और जदयू के इस गठबंधन में जदयू का सीट आया जनता के विश्वास से। जनता ने हमें एक बार विश्वास किया कहलगांव में, 2 बार नाथनगर पर विश्वास किया। इसी जनता के विश्वास के कारण गठबंधन ने जदयू ने मुझे टिकट दिया। हमारे आला कमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कि 2 विधानसभा का नेतृत्व कर चुके थे और अब विश्वास करके टिकट दिया है, सिंबल दिया है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी भी आए हुए थे, उन्होंने भी अपनी यहाँ बातें कही और जिस तरीके से गठबंधन के लिए वोट मांगे। यकीनन है कि जनता का विश्वास है। आपको क्या लगता है कि विधायक का चुनाव जीतना, उसके बाद एक सांसद के रूप में आपको टिकट मिलना और सांसद बनने का एक तरीके से जो है जनता अगर समर्थन करती है तो आप भागलपुर के आने वाले दिनों में सांसद भी होंगे। सर मुझे एक चीज़ बताइए कि जो भागलपुर की जो प्रमुख समस्या है इस वक्त, वो आपको क्या नज़र आती है और उसको आप किस रूप से ठीक करने की कोशिश करेंगे? देखिए, नज़र तो जैसे अभी व्यवसाय प्रकोष्ठ में बैठे थे तो यहाँ के बिजनेसमैन के लिए जो बाहर जाने के लिए तुरंत चाहिए उनको सुविधा, क्योंकि जाएं और वापस आने के बाद वो अपना बिजनेस सुचारू रूप से चला सके। क्योंकि बिजनेस चलाने के लिए एक आदमी का होना, अपने मालिक का होना बहुत बिजनेस पर आवश्यक है। इसमें प्लेन की हवाई अड्डा का मांग हुआ है। हम बोले हैं सबको कि हवाई अड्डा यहाँ से स्टार्ट होगा, भागलपुर ज़िले से स्टार्ट होगा, ये फाइनल है। अब जिला का कौन से भाग से स्टार्ट होगा ये हम नहीं बता सकते हैं। ये इसकी मांग उठाते रहेंगे जिस तरीके से आप उठाएंगे नहीं, यहाँ भागलपुर ज़िले से हवाई जहाज उड़ाना शुरू करवा देंगे। सर एक बड़ी समस्या आती है कि हम ज़मीनी मुद्दों को ज़्यादातर अपने टॉक शो में उठाते हैं। ये NH-80 का जो बहुत दिनों से लटका हुआ है, 5 साल जिस तरीके से बुलो मंडल जी भी रहे सांसद हमारे, NH-80 का क्या हल हो सकता है? जो पहले सांसद थे यहाँ जी, उनकी वो यानी कि कहिए कि काम नहीं कराने की इच्छा से या किसी कारणवश, अगर इच्छा शक्ति घट जाने के कारणवश उन्होंने ध्यान नहीं दिया, सरकार से मिल करके इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैंने वादा किया है कि मैं 90 दिन के अंदर भागलपुर से जाम का मामला ही हटा दूंगा। तो फिर जाम की समस्या रहेगा ही नहीं, तो फिर बचेगा क्या? जब रोड बढ़िया हो जाएगा तो जाम नहीं रहेगा। जब रोड बढ़िया हो जाएगा तो जाम नहीं रहेगा। जाम रहने भागलपुर जो है एक बड़ी समस्या से हमेशा गुजरता है, बुनकरों की समस्या। जो बुनकर हैं, जो आज के कर्मठ जो लोग होते हैं, उनकी समस्या जो है बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ी है। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आज से 13 साल पहले, 14 साल पहले जो समस्या था उनमें से 70% बुनकरों की समस्या को हल कर दिया गया है। तो होता क्या है, जिस परिवार के बच्चे को ज़्यादा दिया जाता है वो अपेक्षा भी ज़्यादा रखता है जी। तो बुनकरों की समस्या जिस तरह 70% तक हल हो चुका है। आज बुनकर बिजली के लिए बहुत बड़ा चीज़ था, बैठ जाते थे, आज उनको 18 घंटा 20 घंटा बिजली की उपलब्धता कर यह समस्या दूर हुआ। बहुत सारी समस्या है, उनका कई समस्याओं का समाधान कर दिया गया है। अगर कुछ समस्या बचा हुआ है तो अब वो भी दूर कर दिया जाएगा। कुछ जब आपको टिकट दिया गया
उस समय लगा कि आपको जो है सभी दलों से, जैसे कि आपके गठबंधन के दल हैं, यहाँ पे जो शहनवाज हुसैन जी का पहले सिटिंग वो थे, उसके बाद चुनाव लड़े, एक बार जीते, उसके बाद फिर हारे भी, उसके बाद ये कोटे, जदयू कोटे में ये सीट चली गई। शुरू में लगा कि समर्थन आपको बीजेपी के संगठन से नहीं मिलेगा, बाद में जिस तरीके का यहाँ पे गठबंधन था, गठबंधन धर्म निभाते हुए अभी आपको हर जगह से समर्थन मिल रहा है। तो इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से जो है आपको नीतीश जी के विकास पे भरोसा है, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के लिए आप लोग एकजुट हैं, क्या कहना चाहेंगे अंत में? ये 200% सही है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए जो किया है वो एक अजूबा चीज़ तो किया है। देश को कहाँ, आज से कुछ दिन पहले देश जहाँ कहाँ नीचे था, हर मामले में उन्होंने ऊपर उठा करके ज़मीन से आसमान में की ओर, ऊंचाई की ओर छूने का काम किया देश के। चाहे वो विदेश नीति हो, आर्थिक नीति हो, विकास का नीति हो, हर नीति में आगे आए हैं। एक वो तो मुद्दा रहेगा ही, जो मैंने कमाया है, मेरे पार्टी ने जो आपको दिया है, मेरे पार्टी ने जो कमाया उसके हिसाब से मजदूरी तो मिलना ही चाहिए। ये बिल्कुल मिलना चाहिए, वही मजदूरी मांग रहे हैं। और नरेंद्र मोदी को मजदूरी देने का मतलब सांसद बनाइए तब ना प्रधानमंत्री बनेंगे। तो जनता को विश्वास हम पर है कि नरेंद्र मोदी की झोली में जा रहे हैं। आज अपने भाषण में उन्होंने, प्रधानमंत्री ने इस बात को रखा कि आप आज तीर छाप पर मुहर देते हैं भागलपुर में तो मेरे झोली में आता है। आप लोग ये भूल जाइए, उन्होंने अपने कहा कि यहाँ तीर ही मेरे झोली में आ गया है। तो यकीनन नहीं, इसमें कहीं तो मतलब हमारे मुख्यमंत्री ने भी विकास किया है। आपको क्या लगता है कि बिहार में 40 सीटों में राजग लगभग कितनी सीटों पे फतेह हासिल करेगा? 40 के 40 पर फतेह हासिल करेंगे। गठबंधन पूरा मजबूत है, कहीं कोई एक बहुत मजबूत गठबंधन है, जिसको कह सकते हैं एक चट्टानी गठबंधन है ये। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे राजग के तरफ से प्रत्याशी, जदयू के सिंबल पे तीर छाप पे चुनाव लड़ने वाले अजय मंडल जी। बिहार में भागलपुर की जो सीट है, हमेशा से कहा जाता है कि केंद्र में जिसकी सरकार होती है उसके विपक्ष में यहाँ के सांसद बन जाते हैं, लेकिन इस बार इनको जिस तरह की उम्मीदें हैं यहाँ की जनता से, यहाँ की जनता जनार्दन, क्योंकि राजनीति में, लोकतंत्र में जनता ही मालिक है, जनता ही सब कुछ है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए सर।